शुगरवेल क्लासेस। मैं हूँ आपकी प्यारी अपर्णा मैम और जैसे कि आप जानते हैं हम स्टार्ट कर चुके हैं बेसिक का सीरीज जिसका हमने कल किया था फर्स्ट लेक्चर। आज हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 2 से। लेक्चर नंबर 2 में जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आज हम करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो क्या होता है इंटीजर्स, मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था, फिर से समझाती हूँ। व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ नंबर्स। यस, अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स दिए, नेगेटिव नंबर्स मतलब क्या, हमने देखा ही होगा नेगेटिव नंबर्स। यस, -4, -3, -2 ये नंबर्स देखे हैं हमने। इनको जो नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखते हैं, याद है नंबर लाइन? एक नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं जहाँ पे बीच का नंबर 0 होता है। 0 के राइट हैंड साइड पे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स एंड 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं नेगेटिव नंबर्स। सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स हमको क्लियर है। अब अगर आपको इंटीजर्स दिए जाए एडिशन के लिए तो क्यों अलग हो गया, क्यों अलग हो गया? सोचोगे ना कि मैम एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स और एडिशन ऑफ इंटीजर्स में क्या अलग है? अलग ये है, देखो आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन जब भी देते हैं तो आपको कैसे देंगे, आपको देंगे 4 + 2 सपोज। इसका मतलब आपको दो टर्म्स दिए जाएंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2 एंड उनके बीच में कोई ऑपरेशन दिया जाएगा, या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। अब इंटीजर्स में क्या फर्क होता है और क्यों हमको रूल्स पढ़ने चाहिए इंटीजर्स के लिए, वो मैं आपको समझाती हूँ। टर्म 1 या टर्म 2 अगर सिर्फ नेचुरल नंबर का एडिशन हम करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, हाँ कि ना, जो मैंने आपको कल बताया था। लेकिन अगर आप इंटीजर्स को कर रहे हो ऐड या सब्ट्रैक्ट तो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं। अब नेगेटिविटी आ गई अगर लाइफ में तो कुछ तो करोगे ना, है कि नहीं? करना तो पड़ेगा, है कि नहीं? तो वही है, अगर नेगेटिव नंबर्स आते हैं तो कैसे आपको रूल्स लगाने हैं और क्या रूल्स लगाने हैं वो मैं आपको भी सिखाऊंगी। तो आपको बेसिकली समझना ये है कि दो टर्म्स होंगे, उनके बीच में एक ऑपरेशन होगा। अब आप बोलोगे मैम आप बोल रहे हो रूल्स फॉर एडिशन और आप अलग से एक कॉलम बना रहे हो फॉर ऑपरेशन, क्यों? क्योंकि अगर आपको दो टर्म्स दिए हैं, दो इंटीजर्स दिए हैं जिनके बीच में एडिशन दिया है सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये एडिशन की, ये ऑपरेशन की कोई भी वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टर्म्स की साइन डिसाइड करती है कि आपको ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब टर्म्स की साइन डिसाइड करेगी कि ऑपरेशन आपको उन टर्म्स के ऊपर कौन सा करना है। मतलब मैं आपको और डिटेल में अभी समझाती हूँ। देखिए, अगर आपके दोनों टर्म्स आपको जो दिए हैं अगर वो दोनों पॉजिटिव है, जैसे कि नेचुरल नंबर दोनों पॉजिटिव थे तो हमने कुछ नहीं किया, ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं, लगाया है ही नहीं तो लगाएंगे कैसे? अब आ रहा है ना दिमाग, तो अब लगाओ। अगर दोनों पॉजिटिव नंबर्स है तो हम सिंपली ऐड करते हैं, ऐड करेंगे, सिंपली एडिशन करके उसको ख़त्म करते हैं। ये तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है लाइफ में? जब नेगेटिविटी आती है, मतलब नेगेटिव नंबर्स आएंगे। तो अब देखो, अगर आपके दोनों टर्म्स नेगेटिव है, अगर टर्म 1 टर्म 2 दोनों नेगेटिव नंबर दिया है और उनको ऐड करने के लिए अगर आपको बोल रहे हो तो क्या करोगे आप दोनों नेगेटिव नंबर्स है इसलिए उनको ऐड करेंगे एंड साइन ऑफ द ग्रेटर वैल्यू लगा देंगे। इसका मतलब क्या, जो भी जिसकी भी वैल्यू, टर्म 1 की वैल्यू बढ़ी है या टर्म 2 की वैल्यू बढ़ी है, जिसकी भी वैल्यू बढ़ी है वो साइन आप लगाते हो पूरे टाइम आंसर में। पूरे टाइम मतलब कुछ भी टर्म्स हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई भी नंबर हो, आंसर में साइन किसका आएगा? ग्रेटर वैल्यू का साइन आएगा। यस, अब अगर एक टर्म नेगेटिव है और एक टर्म पॉजिटिव है, या तो पहला टर्म चलो पॉजिटिव पकड़ लेते, दूसरा टर्म नेगेटिव पकड़ लेते। अगर एक टर्म पॉजिटिव है एक टर्म नेगेटिव है तो आप क्या करोगे? और आपको दिया है एडिशन उनका करने के लिए तो आप ऐड नहीं करोगे, आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आप सब्ट्रैक्शन करोगे और फिर वही है साइन किसकी लगेगी? जिसकी ग्रेटर वैल्यू होगी, पॉजिटिव की ग्रेटर वैल्यू होगी पॉजिटिव नंबर की, तो आप पॉजिटिव साइन लगाएंगे आंसर में। नेगेटिव वैल्यू की अगर ग्रेटर वैल्यू हो गई, नंबर की अगर ग्रेटर वैल्यू होगी
तो नेगेटिव साइन आप लगाएंगे। मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगी, पहले हम सिर्फ टेबल को पढ़ रहे हैं, विथ एग्जाम्पल्स इसको और समझेंगे। अगर आपका पहला टर्म नेगेटिव दिया है, दूसरा टर्म पॉजिटिव है, तो भी आप सब्ट्रैक्शन करेंगे। मतलब पहला टर्म पॉजिटिव है और फिर दूसरा टर्म नेगेटिव है, तभी सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, मतलब फ्रिक्शन है, दोनों अपोजिट है। अपोजिट मतलब एक पॉजिटिव साइड पे, एक नेगेटिव साइड पे, तो आप उनमें सब्ट्रैक्शन करोगे। अब मैं विद एग्जांपल इसको समझाती हूँ। देखो, मैं एक बहुत अच्छा सा और प्यारा सा एग्जांपल देती हूँ जो आप जिंदगी, रोज की जिंदगी में देखते हो। घर में हमारे मम्मी पापा है, हम बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, हमारी रोज कुछ नई नई डिमांड्स होती है। आज मुझे मन करा डिमांड करने का कि मम्मी पापा मुझे एक नई साइकिल दिला दो, ये साइकिल अब पुरानी हो गई। अब अगर दोनों मम्मी पापा हो जाते हैं अग्री, मतलब दोनों पॉजिटिव है दिलाने के लिए साइकिल, तो क्या होगा? तो होगा साइकिल का एडिशन हमारी लाइफ में, मतलब हमारे लाइफ में साइकिल आ जाएगी। तो यही आपको याद रखना है। अब दोनों सेम बोट पे ना, दोनों ने अग्री किया है, दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं हो रहा। मम्मी ने भी बोल दिया हाँ बेटा ले लेते साइकिल, पापा ने भी बोल दिया हाँ बेटा ले लेते साइकिल, तो आपके लाइफ में साइकिल आ जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब नेक्स्ट केस आता है, नेक्स्ट सिनेरियो आता है, ना पापा हाँ बोल रहे हैं ना मम्मी हाँ बोल रही है, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, लेकिन फिर भी एडिशन है। क्यों? क्योंकि घर में कम से कम झगड़ा तो नहीं है। आपको भले ही नई साइकिल ना मिल रही हो, लेकिन घर में कोई झगड़ा है क्या? नहीं। मतलब कुछ आपका जा रहा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब एडिशन है। अब सपोज मम्मी तो हाँ भर दी, हमारी प्यारी मम्मी तो हमेशा हाँ भर देती है, पापा थोड़े से खड़ूस है, ऐसे जनरली होता नहीं है, पर बोलने के लिए चलो पप्पा ने मना कर दिया। अब मम्मी ने हाँ भर दी, पप्पा ने मना कर दिया, क्या होगा? घर में हो जाएंगे मम्मी पापा के झगड़े, है कि नहीं? दोनों झगड़ने लग जाएंगे, तुम ही बेटे को बिगाड़ रही हो, तुम ही बेटी को बिगाड़ रही हो, तुम ही उसको सर पे चढ़ा रही हो, है कि नहीं? मतलब घर में फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होगा मतलब या तो बर्तन फूटेंगे या तो बेलन चलेंगे, कुछ तो होगा। मतलब सब्ट्रैक्शन होगा, कुछ तो तुम्हारा जाएगा ना। बेलन टूटेगा या तुम्हारी कंपोस्ट टूटेगी या तुम्हारा ही सर फूटेगा, तुमको ही दोनों पकड़ के मारेंगे कि तुम्हारे वजह से हमारे बीच में झगड़ा हो गया। तो अगर फ्रिक्शन है, मतलब या तो मम्मी नहीं मान रही या पापा नहीं मान रहे, तो आप सब्ट्रैक्शन करोगे, इसको ऐसे याद करो। यस। और अगर दोनों सेम बोट पे, मतलब दोनों या तो मान रहे हैं या तो दोनों मना कर रहे हैं, तो आप ऐड करोगे। साइन हर केस में, कोई भी केस हो, मम्मी माने या पापा माने या दोनों नहीं माने या दोनों माने, कोई भी केस हो, साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू की लगती है। ग्रेटर वैल्यू मतलब हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं और क्लियर करने के लिए। एग्जाम्पल 1, दोनों मान गए हैं, 3 + 4 आपको दिया है, आप सिंपली एडिशन करेंगे। ग्रेटर वैल्यू कौन है यहाँ पे? कौन सा नंबर बड़ा है? 4। 4 पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। अब दूसरे सिनेरियो पे चल जाते हैं। दूसरा सिनेरियो क्या है? मम्मी भी नहीं मान रही है यार, पप्पा भी नहीं मान रहे हैं। अब मुझे बताओ, जब मम्मी भी नहीं मान रही है, पप्पा भी नहीं मान रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? हमारा एडिशन ही होगा। मतलब हमारा कम से कम नुकसान तो नहीं होगा क्योंकि कोई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन साइन किसकी लगेगी? साइन लगेगी ऑफ द ग्रेटर वैल्यू। -3 और -4 हमको दिया है, तो हम जो माइनस साइन है, जो नेगेटिव है, उसको इग्नोर करेंगे, एटीट्यूड मानेंगे, उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करेंगे। अब बताओ 3 और 4 में से कौन बड़ा है? 4 बड़ा है। अब 4 नेगेटिव है, 4 नेगेटिव नंबर है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा -7, दैट इज -7। है ना आसान? अब नेक्स्ट सिनेरियो पे चलते हैं। अब हमारी मम्मी प्यारी भोली मान गई है, हाँ बोल दी है, पर हमारे पापा खड़ूस नहीं बोल रहे, तो क्या होगा? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, घर में झगड़े हो जाएंगे मम्मी पापा के तुम्हारी वजह से। अब क्या होगा? जब मम्मी पापा झगड़े करेंगे, या तो तुम्हें मार पड़ेगी या दोनों के झगड़े होंगे, या फिर बेलन चलेंगे जैसे मैंने बताया। तो मतलब सब्ट्रैक्शन होगा, घर में कुछ तो तोड़फोड़ हो जाएगी।
तो क्या करेंगे आप, 4 में से 3 को करेंगे माइनस, सब्ट्रैक्ट। 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1 बचा। अब आपको साइन लगानी है आंसर में ग्रेटर वैल्यू की। तो 3 और 4 में से कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। 4 की साइन क्या है, नेगेटिव है, इसलिए आपका आंसर भी हो जाएगा -1, है ना आसान। सिमिलरली गोज फॉर द नेक्स्ट वाला सिनेरियो 2। आपके इस बार थोड़ा सा कोई केस में ऐसा होता है, जल्दी जनरली ये होता नहीं है, लेकिन सपोज आपकी मम्मी नहीं मान रही, आपके पापा मान गए, अब क्या होगा, अब भी घर में झगड़े होंगे, घर में फ्रिक्शन होगा, है कि नहीं। या तो बर्तन बजेंगे या फिर मम्मी पापा ही बजेंगे, जोर जोर से चिल्लाएंगे, या फिर आप बजोगे, आपको मार पड़ेगी। तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1 बचा। अब 4 और 3 में से वैल्यू किसकी बड़ी है, 4 की। पावर किसकी बड़ी है, घर में चलती किसकी है भैया, पप्पा की चलती है ना। तो पप्पा बड़े, अब पप्पा ने बोल दिया, भले ही मम्मी कितनी भी ना और हाँ बोले, पप्पा ने जो बोल दिया वही होगा। पप्पा ने बोल दिया कि साइकिल तो आएगी भैया, मैं तो अपने बेटे को साइकिल दिला के रहूंगा, तो क्या होगा, +1 हो जाएगा आंसर, पॉजिटिव हो जाएगा आंसर। ऐसे आपको इसको याद रखना है। पावर वैल्यू जिसकी बड़ी, साइन लगेगी उसकी इन दी आंसर। और अगर मम्मी पापा ऑन द सेम बोट है, मतलब दोनों या तो मान रहे हैं या तो दोनों मना कर रहे हैं, तो एडिशन होगा। एक भी अगर मना कर रहा है तो सब्ट्रैक्शन होगा। ये इतना आसान है। प्लीज पॉज योर स्क्रीन एंड कॉपी दिस फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे सिर्फ एडिशन के वजह से, ये रूल्स के वजह से, क्योंकि वो याद रखते हैं, उनको याद रखने का तरीका नहीं आता है, बचपन से उनको गलत तरीका सिखाया है, माइनस माइनस प्लस उनको सिखाया गया है। दिस इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। आपको इसको ऐसे याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड, नेगेटिव नेगेटिव ऐड, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब सब्ट्रैक्शन। आंसर में हमेशा साइन लगेगी ऑफ द ग्रेटर वैल्यू। ऐसे आपको इसको याद रखना है कि नहीं आसान। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, मैं आपको ट्रिक्स देती रहूंगी फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फास्ट सॉल्विंग। तो इन ट्रिक्स को आजमाते रहे और वीडियो को देखते रहे, वीडियो को शेयर करें, बिकॉज आई टोल्ड यू इन लास्ट लेक्चर 2 शेयरिंग इज केयरिंग। और जैसे मैंने आपको बताया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा एक PDF ऑफ द वर्कशीट फॉर प्रैक्टिस। प्लीज प्रैक्टिस सम्स फ्रॉम दी वर्कशीट, आपके लिए बहुत हो जाएगी हेल्पफुल। यस, वो चीज़। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी, ये टॉपिक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इसके तो आप जितने ज़्यादा सम्स करोगे प्रैक्टिस, उतना आसान होगा। अब कैसे करना है प्रैक्टिस, अगर वर्कशीट इनफ नहीं है आपके लिए, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी 2 नंबर ले लो। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने 3 और 4 वही नंबर लिया है, बस उनको दोनों को एक बार पॉजिटिव कर दिया, फिर दोनों को नेगेटिव कर दिया, फिर एक को पॉजिटिव, एक को नेगेटिव, फिर एक को नेगेटिव, एक को पॉजिटिव। ऐसे ही आप गेम खेलो ना, 2 डिजिट्स ले लो, 2 नंबर्स ले लो, उनके साथ गेम खेलो, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, है ना आसान। तो इसी के साथ अगर ये क्लियर हो चुका है, गिव मी अ थम्स अप और हम आगे बढ़ते हैं फॉर सॉल्विंग ऑफ द सम। तो फर्स्ट सम को हम करते हैं सॉल्व। अब एडिशन में क्या दिया है आपको, 29 प्लस ऐड करना है आपको। किसको ऐड करना है, 29 को, मतलब 29 इज द टर्म 1, और किसको ऐड करना है, -8 को, दैट इज -8 को आपको ऐड करना है। अब -8 मतलब ये टर्म 2 हो गया, 29 पॉजिटिव है, वो आपका टर्म 1 हो गया। अब ध्यान से देखो, टर्म 1 इज पॉजिटिव, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टर्म 2 इज नेगेटिव, मतलब मम्मी मानी है, पापा नहीं बोल रहे साइकिल दिलाने, तो क्या होगा, घर में फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होगा मतलब सब्ट्रैक्शन होगा। इस साइन का कोई भी, इस ऑपरेशन कोई भी मतलब नहीं है। साइन ऑफ द टर्म्स डिसाइड करती है कि आपको कौन सा ऑपरेशन करना है। अब आपका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब 29 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना बचा, तो हमको मिला 21। अब आपका बहुत मेन काम अभी बाकी है। क्या काम बाकी है, आपको देखना है घर में चलती किसकी है, मम्मी की चलती है कि पापा की चलती है।
ऑफ कोर्स जिसकी चलती है उसको आप ज़्यादा पटाओगे कि यार वो, अगर जिसकी चलती है, सपोज मम्मी की चल रही है, मम्मी तो हाँ बोल रही है तो साइकिल तो आनी आनी है। अगर अगर पापा की चलती है, पापा नहीं बोल रहे हैं ना लेकिन यहाँ पे, तो क्या करोगे, मम्मी को थोड़ा और जोर पटाओगे कि यार मम्मी पटा लो पापा को, मम्मी पटा लो पापा को, वही आपको यहाँ करना है। यस, तो आपको देखनी है वैल्यू किसकी बड़ी है, 29 की क्या 8 की, तो 29 बड़ा है। अब 29 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इसलिए आपका आंसर भी होगा पॉजिटिव एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। यू कैन पॉज योर स्क्रीन एंड कॉपी दिस फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। है ना ये चुटकियों का खेल, हो गया ना ये चुटकियों का खेल। तो आगे बढ़ते हैं और सम्स को करते हैं सॉल्व। अब क्या दिया है, 8 प्लस -5 दैट इज -5 प्लस -2। अब आपको यहाँ पे 3 टर्म्स दिए हैं, तो हम पहले 2 टर्म्स को पकड़ेंगे। पहला टर्म इज टर्म 1 दैट इज 8, टर्म 2 इज -5। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया, फिर घर में झगड़ा, सब्ट्रैक्शन। तो 8 में से 5 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको मिल जाएगा 3। अब 8 बड़ा कि 5 बड़ा, 8 बड़ा, तो वो पॉजिटिव है इसलिए आपका 3 जो आंसर है वो भी पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पे सम खत्म नहीं हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्या करना है, जो आगे दिया है वो आप लिख लीजिए, दैट इज ऐड करना है -2 को। अब देखो फिर से आपका टर्म 1 और टर्म 2, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, फिर से घर में झगड़ा हो गया। मतलब कितने झगड़े करा रहे हो यार तुम एक साइकिल के पीछे। अब 3 में से 2 चला गया तो कितना बचा, हमारे पास बचा 1। अब वैल्यू किसकी बड़ी है, 3 की बड़ी कि 2 की बड़ी, 3 की बड़ी। 3 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इसलिए आपका आंसर हो गया +1। अब मुझे हर बार पॉजिटिव नंबर्स के लिए प्लस साइन आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नेगेटिव के लिए माइनस साइन आगे डालनी बहुत ज़रूरी है, तभी पता चलेगा कि वो नेगेटिव नंबर है कि नहीं। सो यहाँ पे आप स्क्रीन को पॉज करके ये सम कर सकते हो कॉपी। अब आगे बढ़ेंगे ऑन द थर्ड सम। देखो क्या दिया है हमको सम, -24 को ऐड कर दो आप -12 में। मतलब जो टर्म 1 है और जो टर्म 2 है दोनों नेगेटिव है, मतलब मम्मी पापा दोनों मना कर रहे हैं। ठीक है, बार मना कर रहे हैं, साइकिल नहीं आ रही लेकिन कम से कम घर में झगड़े नहीं हो रहे, कोई तोड़फोड़ नहीं हो रही और मुझे तो मार बिल्कुल नहीं मिल रही है। तो क्या होगा, तो होगा एडिशन। मतलब आप क्या ऐड करोगे, 24 को 12 से ऐड कर दोगे, तो 24 + 12 होता है आपका कितना, 36। अब साइन किसकी लगेगी, जिसकी वैल्यू बड़ी है, 24 की बड़ी है या 12 की बड़ी है, 24 की बड़ी है। 24 नेगेटिव है इसलिए आपका आंसर हो गया -36। है ना ये बहुत आसान। और इसी ट्रिक के साथ बढ़ेंगे हम आगे ऑन द फोर्थ सम। अब मैंने ज़्यादा ले लिए हैं नंबर्स टर्म्स टू ऐड, तो हम क्या करेंगे, आपको याद रखना है, आपको लेफ्ट से राइट सॉल्व करते जाना है। मतलब पहले 2 टर्म्स को लीजिए उनको ऐड करें, फिर थर्ड टर्म को लिए फिर ऐड किए, फिर फोर्थ टर्म को लो और ऐड करो। आपको लेफ्ट टू राइट करना है सॉल्विंग। बॉडमास नाम तो सुना ही होगा, तो बॉडमास रूल के तहत आपको एडिशन है चारों टर्म्स के बीच में, तो आपको लेफ्ट टू राइट जाना पड़ेगा। यस, अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को देखेंगे और टर्म 2 को देखेंगे। फर्स्ट टर्म नेगेटिव है, सेकेंड टर्म पॉजिटिव है, मतलब मम्मी मना कर रही है, पापा मान गए हैं लेकिन घर में झगड़े हो गए, फ्रिक्शन हो गए, तो सब्ट्रैक्शन होगा। 13 में से 2 चला गया तो कितना बचा, 11 बचा। अब वैल्यू किसकी बड़ी है, मम्मी की पावर ज़्यादा बड़ी है कि पापा की पावर बड़ी है, यार मेरे घर में तो मम्मी की पावर ज़्यादा बड़ी है, इसलिए -11 आंसर आएगा फॉर दिस 2 टर्म्स। लेकिन अभी काम बाकी है मेरे दोस्त, आगे के जो टर्म्स हैं वो आपको लिखने हैं एज इट इज। अब ये आगे के टर्म्स को हम कर लेंगे ऐड या सब्ट्रैक्ट डिपेंडिंग ऑन द साइंस ऑफ द टर्म्स। तो हम देखेंगे -11, अब मैं लिखूंगी नहीं टर्म 1 टर्म 2 नेगेटिव पॉजिटिव, अब हम ओरली करेंगे। -11 + 1 नेगेटिव पॉजिटिव सब्ट्रैक्शन, 11 में से 1 गया हो गया 10। साइन किसकी लगेगी, ग्रेटर वैल्यू की, 11 बड़ा है इसलिए -10 हो जाएगा ये। अब आगे के टर्म्स एज इट इज कॉपी हम कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -10 + -2 दोनों नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, साइन ऑफ द ग्रेटर वैल्यू लग जाएगी,
मतलब नेगेटिव हो जाएगा -12 आंसर, प्लस -1 हमको दिया है तो क्या हो जाएगा, दोनों नेगेटिव एडिशन हो जाएगा, साइन ऑफ द ग्रेटर वैल्यू दैट इज -12 बड़ा है वो नेगेटिव है इसलिए -13 इज योर फाइनल आंसर। हो गया ना ये बच्चों वाला खेल? यस, हमारा वाला खेल ये हो चुका है, तो इसको कर लीजिए कॉपी और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर एडिशन हो गया है क्लियर, अगर ये टेबल हो गया है ऑल क्लियर, तो लेट्स मूव ऑन दी सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी है सिमिलर, एकदम सिमिलर है, बस सिमिलर होने के लिए थोड़ी सी एडजस्टमेंट आपको सब्ट्रैक्शन में करनी पड़ेगी, और वो क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। आपको जब सब्ट्रैक्शन दिया जाएगा तो आपको ऐसे दिया जाएगा कि 3 माइनस ऑफ 4, यस, मतलब टर्म 1 और टर्म 2 के बीच में आपको दिया जाएगा सब्ट्रैक्शन का साइन। तो आपको करना क्या है, आपको ये जो सब्ट्रैक्शन जो ऑपरेशन है उसको चेंज करना है, उसको चेंज करना है इन एडिशन। मतलब आप टर्म 1 और टर्म 2 को करोगे ऐड, लेकिन सब्ट्रैक्शन दिया और आप ऐड कर रहे हो तो ये रॉन्ग हो जाएगा ना, है कि नहीं? रॉन्ग हो जाएगा। मैगी में अगर चाट मसाला डालोगे, धनिया पाउडर डालोगे, मतलब जो नहीं वो डालोगे, तो क्या बन जाएगा यार, दाल भात बन जाएगा। मत करो ऐसे, मैगी को मैगी रहना तो मैगी मसाला ही डालो। तो अभी क्या करेंगे, अगर हमको सब्ट्रैक्शन को एडिशन करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो टर्म 2 है उसके साथ थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। जो भी टर्म 2 की साइन है, टर्म 2 अगर हमको पॉजिटिव दिया है तो हम टर्म 2 एज नेगेटिव लेंगे, वैल्यू वो ही रखेंगे, बस उसको नेगेटिव कर देंगे। हमने 2 चेंजेस किए, एक हो गया ऑपरेशन का चेंज, दूसरा हो गया टर्म 2 के साइन का चेंज। मतलब सब्ट्रैक्शन में अगर आपको पॉजिटिव टर्म 2 दिया है तो ऐड करोगे आप नेगेटिव टर्म 2 को टर्म 1 से। यस, रूल्स वही अप्लाई होंगे ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, जो टेबल है वही अप्लाई होगा। अगर आपको टर्म 2 नेगेटिव दिया है तो आप पॉजिटिव टर्म 2 को ऐड करेंगे इन टर्म 1। टर्म 1 को हाथ लगाना नहीं है, सिर्फ टर्म 2 के साथ आपको चेंजेस करने हैं एंड ऑपरेशन को आपको चेंज करना है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता दूं इसी एग्जाम्पल को करके सॉल्व। 3 माइनस 4 दिया है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 द फर्स्ट टर्म एज इट इज, एडिशन सब्ट्रैक्शन की जगह एडिशन लिखा। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव टर्म दिया है 4, तो ये हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा -1 इसका फाइनल आंसर। मैंने 2 चेंजेस किए ऑपरेशन में एंड टर्म 2 के साइन में, ये आपको याद रखना है फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। यस, अगर आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स दिया है तो आपको उनको ऑपरेशन लाना है एडिशन में, एडिशन ऑफ इंटीजर्स के रूल्स लगाने हैं और टर्म 2 की साइन आपको चेंज करनी है। आपने ये बहुत बार सुना होगा कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसकी साइन हो जाती है चेंज। वही मैं आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ, वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। यस यस, तो अगर ये अंडरस्टैंडिंग है क्लियर, इफ़ यू वांट टू कॉपी दिस प्लीज पॉज योर स्क्रीन एंड कॉपी दिस, एंड इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट्स सॉल्व दी सम्स। हमको दिया है 8, दैट इज द फर्स्ट टर्म, minus, that is subtraction, this is the operation of minus -12, that is this is term 2, this is term 1। term 1 हमारा पॉजिटिव है, term 2 हमारा नेगेटिव है। जैसे मैंने आपको समझाया हम 2 चीज़ को चेंज करते हैं, term 1 एज इट इज लिखेंगे, ऑपरेशन आपका चेंज हो जाएगा और term 2 की साइन आपकी चेंज हो जाएगी, मतलब आप पॉजिटिव term 2 यहाँ आ जाएगा। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 + 12, तो ये हो जाएगा 8 + 12। एडिशन ऑफ इंटीजर्स के रूल्स याद कर लो, दोनों पॉजिटिव है, मम्मी पापा दोनों साइकिल दिलाने तैयार है, तो साइकिल आएगी घर पे, बड़े वैल्यू की साइन लगेगी, 12 इज ग्रेटर वैल्यू,
वो पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव आंसर मिलेगा। इज दिस क्लियर? यहाँ आपका फाइनल आंसर 20 आएगा, पॉजिटिव 20। पॉज योर स्क्रीन, राइट द सम। और इसी के साथ बढ़ते हैं हम आगे ऑन द नेक्स्ट सम, दैट इज द सम नंबर 2। -70 दैट इज -17, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम -3। मतलब आपका टर्म 1 है नेगेटिव, आपका टर्म 2 भी है नेगेटिव, और उनके बीच में ऑपरेशन दिया है सब्ट्रैक्शन। तो इस ऑपरेशन को चेंज करेंगे, हम एडिशन कर देंगे। टर्म 1 एज इट इज रहेगा, टर्म 2 नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, तो टर्म 2 हो जाएगा पॉजिटिव। तो देयरफॉर आपका -17 + 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ऊपर एडिशन के रूल्स बताए थे ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, घर में झगड़े, फ्रिक्शन, सब्ट्रैक्शन होगा। तो 17 में से 3 गया, हो गया 14। अब ग्रेटर वैल्यू किसकी है? 17 क्या है? 3 की, 17 की है, मतलब मम्मी की ज़्यादा चलती है, तो नेगेटिव होगा आपका आंसर, और ये है आपका फाइनल आंसर। पॉज योर स्क्रीन एंड राइट दिस। आई नो अब बहुत आसान हो गया है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मैं सीरियसली बता रही हूँ, आप भले ही मुझसे लिखवा के ले लीजिए। सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में ऑफ इंटीजर्स के, करते हो आप लोग सबसे 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 ज़्यादा मिस्टेक, और उसी मिस्टेक को हम अवॉइड करना चाहते हैं, तभी हमने ये बेसिक सीरीज चालू की है, ताकि आपका बेसिक्स बहुत अच्छा हो जाए, आपका फाउंडेशन इतना अच्छा हो जाए कि आपकी बिल्डिंग सालों साल चलती रहे, भले आप हायर एजुकेशन कर रहे हो या फिर आप 4th या 5th स्टैंडर्ड में भी हो, कहीं पे भी हो। यस, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे ऑन द नेक्स्ट सम। अब मैं टर्म 1 टर्म 2 नहीं लिखूंगी, अब मैं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखूंगी, हम ओरली इसको कर लेंगे। यस, सो थर्ड सम क्या बोल रहा है? नेगेटिव ऑफ 52 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट 5। यस, मतलब आपका फर्स्ट टर्म नेगेटिव है, सेकंड टर्म पॉजिटिव है, तो ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 52 एज इट इज, फर्स्ट टर्म रहेगा, एडिशन ऑफ -5 आप कर दोगे। जो सेकंड टर्म है उसका साइन आपने चेंज कर दिया है। यस, अगर आपको ये ऐसे नहीं समझ में आता है, अगर फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है डायरेक्टली लिखने में, तो यू कैन डू वन मोर स्टेप। यहाँ पे एक और स्टेप आप लिख सकते हो। फर्स्ट टर्म को आप एज इट इज लिख दो, सब्ट्रैक्शन को आप बाहर लिख दो, और जो 5 है जो सेकेंड टर्म है उसको आप ब्रैकेट में डाल दीजिए। इससे होगा ये कि आप ये याद रख सकते हो कि अगर ब्रैकेट के बाहर सब्ट्रैक्शन है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है उसका साइन चेंज होगा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। यस, यू कैन थैंक मी एनी टाइम। आई नो मुझे आप थैंक यू बहुत सारा बोल रहे हो, ये मेरा काम है क्योंकि मैं आपको बहुत सारा हेल्प करना चाहती हूँ। तो करते हैं हम आगे इसको सॉल्व। यस, -52 प्लस ऐड कर दो -5 से, अब दोनों नेगेटिव है तो इसका मतलब ऐड होगा, मतलब 52 में 5 ऐड हो गया तो 57 हो जाएगा, और बड़े वैल्यू की साइन लगेगी, मतलब नेगेटिव ऑफ 57 इज योर फाइनल आंसर। वेरी इजी, वेरी आसान। यस, अब आगे बढ़े ऑन द नेक्स्ट सम। वेरी सिंपल सम 4 - 1। बोलो, ये डायरेक्टली बोल सकते हैं 3 इज द आंसर। आई नो आप डायरेक्ट इतना होशियार आप हो गए हो कि आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, लेकिन 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 सिर्फ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे स्टेप्स लिखवा रही हूँ आपसे। फर्स्ट टर्म एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर द सेकेंड टर्म। अब आप क्या करोगे? 4 + -1 आप यहाँ पे लिखोगे, तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव ऑपरेशन होता है सब्ट्रैक्शन, और ग्रेटर वैल्यू की साइन लगेगी। 4 बड़ा है 1 से, इसलिए पॉजिटिव 3 आपको आंसर मिलेगा। आपको ये इतना आसान सम मैंने इसीलिए लिया बिकॉज मुझे आपको आसान सम पे समझाना था। रीज़न, हम डायरेक्टली बोल तो देते हैं 3, लेकिन हम भूल जाते कि 3 आया क्यों है। ठीक है, तो ये लॉजिक इसके ऊपर मुझे एक्सप्लेन आपको करना था। आई होप एंड आई नो कि आपको अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बहुत ही आसान लग रहा है ऑफ इंटीजर्स का।
आई रियली रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ जो टेबल मैंने आपको बना के दिया है ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। यस, अब अगर हमको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो गया है आसान, तो लेट्स मूव ऑन द एक्सप्रेशन जहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आएंगे साथ में। अब आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन साथ में आ रहा है, वही आप करोगे, लेफ्ट टू राइट आप इसको सॉल्व करोगे। तो पहले टू टर्म्स को आप पकड़ लीजिए। 17 प्लस 18 आएगा। 17 प्लस 18 होता कितना है बताइए मुझे। 5 and 1 35। अब 35 प्लस माइनस 4 एंड माइनस 11 आप एज इट इज लिख लीजिए। अब 35 प्लस माइनस 4 है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो सब्ट्रैक्शन होगा। 35 में से 4 गया तो 31 आएगा। पॉजिटिव 31 इसलिए आएगा क्योंकि 35 की वैल्यू बड़ी है 4 से। यस, अब आगे का हम टर्म्स जो है जो एक्सप्रेशन में दिया है वो एज इट इज लिखेंगे, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ 11। तो इसको मैं लिख देती हूँ 31 प्लस माइनस 11। अगर डायरेक्टली ये स्टेप नहीं आ रही है तो जो मैंने आपको बताया है वो आप कर सकते हो। 11 को आप पहले डाल लीजिए ब्रैकेट में, फिर आप ऑपरेशन एंड साइन ऑफ द सेकेंड टर्म दोनों को साथ में कर दीजिए चेंज। यस, तो अब क्या हो गया, आपका एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो आपका सब्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा और ग्रेटर वैल्यू की साइन लगेगी। 31 इज बड़ा फ्रॉम 11, 31 की वैल्यू बड़ी है 11 से, तो इसलिए पॉजिटिव आंसर आपको मिलेगा। और 31 में से 11 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 20 मिलेगा, और ये है आपका फाइनल आंसर। पॉज योर स्क्रीन एंड कॉपी दिस सम। यस, ये हो गया है हमारे बाएं हाथ का खेल, और इसी बाएं हाथ को यूज करते हुए करते हैं एक और सम सॉल्व, जहां पे आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दिया गया है साथ में। यस, तो आप स्टार्ट करेंगे। -9 अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप साइन चेंज, ऑपरेशन चेंज करोगे एंड साइन चेंज कर दोगे। बाकी टर्म्स को आप एज इट इज लिख सकते हो। तो इक्वल्स टू -9 प्लस 17 कितना हो गया। 17 में से 9 चला गया तो कितना होगा भैया बताओ। 6। यस, सो होगा 8। अब साइन किसकी लगेगी, साइन किसकी लगेगी, ग्रेटर वैल्यू की लगेगी। तो पॉजिटिव 17 बड़ा है इसलिए +8 आपको आंसर मिलेगा। 9 छोटा है 17 से। यस, तो कीप चेकिंग योर कैलकुलेशंस ऐसे कि नेगेटिव पॉजिटिव है। अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ। ये देखो, अब हम ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और आपको फास्ट करना है तो आप जो बीच में एडिशन है वो भी यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो कि 4 + 2 तो 6 हो गया है। यस, आप थोड़ा छोटा छोटा इसको बनाते जा सकते हो। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 6 को ऐड कर दीजिए, -4 -11 कर लीजिए। तो 8 + 6 कितना हो गया, 8 + 6 हो गया 14। यस, -4 -11 एज इट इज। अब 14 - 4 मतलब क्या, 14 प्लस ऑफ -4 -11 एज इट इज। 14 पॉजिटिव नेगेटिव सब्ट्रैक्शन, तो ये हो जाएगा 10 - 11। मैंने +10 लिखा है क्योंकि 14 बड़ा है 4 से। अब 10 - 11 कितना हो जाएगा यार, -1 हो जाएगा। क्यों क्यों क्योंकि अगर आप इसको लिखना चाहो तो ये ऐसे हो जाएगा। अब 10 और 11 में बड़ा कौन, 11 बड़ा है, तो नेगेटिव आप साइन लगाओगे आंसर में। अब 11 और 10 में से सब्ट्रैक्शन होगा, तो 11 में से 10 गए तो 1 बचता है, इसलिए फाइनल आंसर आपको -1 मिलता है, दैट इज -1 मिलता है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो सॉल्व। प्लीज पॉज योर स्क्रीन, कॉपी द आंसर, कॉपी द सम, एंड आई रिक्वेस्ट यू प्लीज करो वर्कशीट को सॉल्व, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके रूल्स लगा के कर लीजिए सॉल्व, ताकि आप कभी भी मिस्टेक ना करें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में। यस, अब आगे बढ़ेंगे, एंड एज यू ऑल नो मैं हमेशा देती हूँ आपको एक DIY, दैट इज डू इट ऑन योर ओन। तो एक DIY क्वेश्चन मैं आपको दूंगी जिसको आपको सॉल्व करना है एंड कमेंट बॉक्स में आंसर भेजना है। एंड दिस इज योर DIY क्वेश्चन, प्लीज कॉपी इट फास्ट। यस, और इसी के साथ मैं आज का लेक्चर करती हूँ गुड बाय, बोलती हूँ, आज का लेक्चर करती हूँ खत्म।
और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विथ मोर कैलकुलेशंस एंड मोर बेसिक सॉल्विंग एंड मोर ट्रिक्स. यस, सो आज के लिए इतना ही. प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड इतना ही. प्लीज़ टेक केयर. गुड बाय.